सभी साथियों को, सभी दोस्तों को आज मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से सभी लोगों को नमस्कार करना चाहूँगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसी चर्चा को लेकर के आया हूँ। निश्चित रूप से आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोगों को यकीन में लगेगा ऐसा आज आपके समाज में हो रहा है। तो जितने भी हमारे नए श्रोता बंधु इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरा खास करके निवेदन है कि यदि आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा और शायद सभी लोगों को जानकारी पहले से भी होगा, जो हमारा समाज है वर्तमान समय में किस दिशा में जा रहा है। और पहले जब हमारा देश जो है अंग्रेज़ों का जो है हुकूमत हमारे देश के ऊपर था और हमारा देश उस समय जो है गुलाम था, तो उस समय जो है हमारे देश के नागरिकों ने जिस प्रकार से काम किया और हमारे देश के नागरिकों के ही बीच में से कुछ नागरिक जो है देश को आज़ादी दिलाने के लिए जो है संघर्ष किया और देश को आज़ादी दिलाया और देश के समस्त नागरिकों का जो है नेतृत्व भी किया और देश के समस्त नागरिकों का जो है उनके ऊपर भरोसा था। शायद इसी वजह से उनके भरोसे पर जो देश के नागरिकों ने उनके भरोसे को कायम रखा और देश को आज़ादी दिलाने में संघर्ष किया और देश को आज़ादी भी दिलाया। तो उन सभी लोगों ने सत्ता को अपनाया नहीं बल्कि जो है सत्ता को ठुकराया और सत्ता को यहाँ से खदेड़ा और खदेड़ करके देश के नागरिकों को आज़ादी दिलाया। तो वैसे लोगों को आज भी हमारे देश के लोग जो है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर और शहीद दिवस के अवसर पर उन्हें याद करता है, क्योंकि वे सभी लोग ऐसा काम किए जिसके बदौलत हमारा देश आज़ाद हुआ। तो हम सभी लोग उनको इन पर्व के अवसर पर उन्हें याद करते हैं। तो आज जो है वर्तमान समय में हमारे देश में किस प्रकार के नेता जो है पैदा हो चुके हैं और किस प्रकार से अपने ही समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और अपने समाज को क्या भरोसा दिलाया और क्या कहा अपने समाज के लिए, और जो है सत्ता में पहुंचने के बाद जो है सत्ता का जो मलाई होता है मलाई खाने का काम कर रहे हैं बस खाली। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोग समझदार हैं, समझ भी सकते हैं कि जो है कोई व्यक्ति एक दिन के लिए उस पद पर बैठ जाए तो निश्चित तौर पर एक दिन में जो है अपने समाज का भलाई कर सकता है। यदि उनका समाज उनका साथ दिया तो निश्चित तौर पर समाज का भी एक आशा रहा होगा, उम्मीद रहा होगा कि जो है फला व्यक्ति जो है इस सरकार के साथ उसका गठबंधन है या सरकार यदि सत्ता में पहुंचता है तो हमारे समाज का भी भलाई होगा, हमारे समाज के बारे में भी सोचा जाएगा और हमारे समाज के लिए भी जो है काम होगा। तो शायद इसी वजह से जो उनका समाज है उनका साथ दिया। लेकिन यदि वे सभी लोग एक दिन का हम बात कर रहे हैं, एक दिन को छोड़ दीजिए, 5 साल जो है सत्ता में रहे, उसके बाद दोबारा उनको उनका समाज उनका फिर से साथ दिया, फिर दोबारा सत्ता में रहे, दोबारा सत्ता में रहने के बाद भी जो है अपने समाज का कुछ भला नहीं कर पाए, तो आने वाले जो 5 साल का समय होगा क्या उस समय में अपने समाज का भला कर पाएंगे। और जो लोग इस प्रकार की बात करते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज़ से चलेगा, और शायद यदि ज़मीनी हकीकत देखा जाए तो वर्तमान समय में जो पहले लोग हवाई चप्पल पहनते थे, इस प्रकार से महंगाई का असर हुआ, आज उनके जो है पैरों में हवाई चप्पल ही नहीं है। बात इतनी ऊंची ऊंची किया जाता है कि जो है ऐसा लगता है कि लोगों को लगने लगता है कि जो है हम हवाई चप्पल पहन रहे हैं, आने वाले दिनों में हम भी हवाई जहाज़ से चलेंगे। ऊंची बात होती है लेकिन ऊंची बात के साथ जो है काम नहीं होता है। तो उस पार्टी के साथ यदि आपके समाज के नेता का गठबंधन है तो निश्चित तौर पर आपका काम कैसे हो पाएगा। जिस देश के नागरिकों को यह भरोसा दिलाया गया कि जो है विदेश से जो काला धन है देश में लाया जाएगा और प्रत्येक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए दिया जाएगा, और 15 लाख रुपए जो है आज तक नहीं आया,
तो उस पार्टी के साथ आपके समाज के नेता का गठबंधन है, तो क्या आपके समाज का भला हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो पूरा समाज आज इस समय जो है जागरूक हो चुका है और समझदार हो चुका है, और उसको भी यह लगता है कि जो है किसी भी पद पर, ऐसे पद पर पहुंचने के बाद समाज के लिए काम करने के लिए एक दिन का जो समय होता है पर्याप्त समय होता है। यदि एक दिन में जो है व्यक्ति करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन यदि सत्ता के मलाई का यदि भूखा व्यक्ति है और यदि जिस पार्टी के साथ गठबंधन है उस पार्टी का जो है इस प्रकार का विचारधारा हो कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज़ से चलेगा और हवाई चप्पल उस व्यक्ति के पैर में आज न हो, और जो व्यक्ति यह आशा लगाए बैठे हों कि जो है विदेश से काला धन देश में आएगा, हमको भी 15 लाख रुपए मिलेगा, और उस व्यक्ति को आज तक 15 लाख रुपए नहीं मिला हो, तो आप उस पार्टी के ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हैं? और जिस समाज से आप जो है संबंध रखते हैं और उस समाज का नेता का यदि उस पार्टी के साथ गठबंधन है, तो आपके समाज का भला क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। और मैंने आपको पहले ही बताया, यदि आपका जो समाज है, आपके समाज का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति यदि उस पद पर 5 साल तक बैठा और उसके बाद आपने फिर से उसे 5 साल के लिए उस पद पर बैठाया, उस पार्टी की सरकार बनाई जिस पार्टी के साथ उस व्यक्ति का गठबंधन है, और आपके समाज का भला नहीं हो पाया, तो मुझे लगता है सारा समाज आज जागरूक हो चुका है, शिक्षित हो चुका है, समझदार हो चुका है। भाई कोई भी व्यक्ति एक बार धोखा खा सकता है, 2 बार धोखा खा सकता है, लेकिन बार बार धोखा नहीं खा सकता है। मुझे लगता है 1 बार 2 बार आप 3 बार उसे धोखा दे सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं धोखा दे सकते हैं। तो पूरा समाज आज समझदार हो चुका है, 1 बार धोखा खा चुका है, 2 बार धोखा खा चुका है। अब 2 बार धोखा खाने के बाद उसे लगता है कि जो है हमारा जो है समाज जो है पीछे जा रहा है। अपने समाज के बल पर जो है मंत्री पद पर और बैठे हुए हैं, वे सभी लोग जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं 25 साल तक फला पार्टी सत्ता में नहीं आ पाएगी, उस पार्टी के ऊपर लगातार उनके समाज के लोगों का जो है भरोसा बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश का घोसी विधानसभा का उपचुनाव यदि देखा जाए तो उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सभी समाज के लोगों का जो भरोसा है उस पार्टी के ऊपर जो है बढ़ रहा है, जिस पार्टी के लिए यह कहा जा रहा है कि 25 साल तक सत्ता में वापस नहीं कर पाएगी और सत्ता में आने का जो है सपना देख रही है। मुझे लगता है जो लोग इस प्रकार का बयान दे रहे हैं उनके समाज के लोगों का भरोसा ही उनके ऊपर अब नहीं है। शायद इसी वजह से इस प्रकार का बयान दे करके फिर से अपने समाज को जोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका समाज भी यह भी देख रहा है कि जो है सत्ता में रह करके पूरे समाज के लिए भला नहीं कर पा रहे हैं। तो आने वाले 5 साल में, 10 साल तक, 25 साल तक जिस प्रकार से बात कर रहे हैं कि 25 साल तक हम सत्ता में रहेंगे, एक प्रकार से यह कहा जा सकता है, उनके बयान के आधार पर कहा जा सकता है। तो मुझे लगता है यह लोग समझ रहे हैं कि जो है इनके बयान के आधार पर यह समझ रहे हैं कि 25 साल तक यही सत्ता में रहेंगे और इसी का ख्वाब आज भी देख रहे हैं, और अपने समाज के बल पर यह ख्वाब देख रहे हैं कि 25 साल तक हम ही सत्ता में रहेंगे। लेकिन उनके समाज के लोग उनका साथ छोड़ चुके हैं, तो इस प्रकार का बयान देने का कोई मतलब नहीं निकलता है। और यदि निकलता भी है तो यही निकलता है कि उस समाज के लोग, जिस समाज से ये लोग बिलोंग करते हैं और जिस प्रकार से ऐसा बयान दे रहे हैं, तो उनका समाज उनके साथ आज नहीं खड़ा है। और जो समाज है वह भी अपने परिवार के बारे में सोचना और समझना दोनों जानता है, और वह जानता है कि जो है हमारे समाज का जो व्यक्ति जो है मंत्री पद पर सत्ता के साथ मिल करके बैठा है, सत्ता के पार्टी में है, या जो है अपने पार्टी के साथ, उस पार्टी के साथ गठबंधन करके सत्ता में है और मंत्री पद पर है, वह अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाया। तो जो है आने वाले दिनों में जो है फिर से चुनाव आने वाला है, इस चुनाव में जीत करके दोबारा उस मंत्री पद पर बैठ करके दोबारा भी अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। सरकार की जो सोच है उनके समाज के लोगों के अंदर जो है डेवलप हो रहा है, और उनका समाज यह सोच रहा है कि जहाँ पर उनके परिवार को रोजगार मिल सकता है,
जहां पर जिस पार्टी के सरकार में आने से प्रत्येक वर्ष प्रत्येक सरकारी विभाग में भर्ती आएगा तो उनके परिवार में रोजगार आए। रोजगार आने के ही बाद उनका परिवार खुशहाल हो सकता है। सभी लोग यह भी जानते हैं कि उनके समाज का जो व्यक्ति जो है सत्ता पक्ष के साथ गठबंधन करके सत्ता पार्टी में रह करके मंत्री पद पर बैठ करके सत्ता में रह करके उनको जो है सरकारी पेमेंट मिल रहा है। मंत्री पद पर बैठ करके 1 लाख 1.5 लाख रुपए पर मंथ का पेमेंट ले रहे हैं और जो है योजनाओं के माध्यम से योजना दे करके प्रत्येक जो है गरीब परिवार को 1000-2000 रुपए दे करके और जो है गेहूं चावल राशन दे करके जो है किसी परिवार को खुशहाल नहीं बनाया जा सकता है। और यह जो है उनके समाज के लोग भी अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। यदि प्रत्येक परिवार में रोजगार आएगा और रोजगार आने के ही बाद जो है परिवार जो है खुशहाल हो सकता है। आप जो है मंत्री पद पर बैठ करके मंत्रालय ले करके और सरकारी पेमेंट जो सरकार के रूप में तय किया जाता है और सरकारी पेमेंट जो तय होता है, आप जो है सरकारी पेमेंट 1.5 लाख रुपए महीना लेकर के योजनाओं के माध्यम से एक प्रकार से लेवन चूस दे करके आप जो है जनता का वोट नहीं ले सकते हैं। जनता का वोट लेने के लिए जनता का काम करना होता है, समाज के लिए भी काम करना होता है और प्रत्येक वर्ष प्रत्येक सरकारी विभाग में भर्ती देना होता है। और प्रत्येक विभाग में जितने भी सरकारी विभाग हैं प्रत्येक वर्ष यदि भर्ती नहीं आई है, लोगों को रोजगार नहीं मिला है और इस प्रकार का जो आप बयान दे रहे हैं कि जो है 25 साल तक फला पार्टी जो है सत्ता में नहीं आ पाएगी, सत्ता में आने का सपना देख रही है, तो मुझे लगता है पूरा समाज जिस प्रकार से घोसी विधानसभा में जुड़ करके यह दिखा दिया है कि पूरा समाज अब एक हो चुका है और पूरा समाज भी अपने परिवार के बारे में सोचना और समझना दोनों जानता है। और जहां उसके परिवार की भलाई होगी, जहां उसके बच्चों को रोजगार मिलेगा, वहां पर मतदान करने के लिए यदि फैसला कर लिया है, मन बना लिया है तो वह करेगा और आपके बातों में नहीं आने वाला है। इसलिए नहीं आने वाला है कि आप जो है लगातार आप जो है 5 साल नहीं 10 साल तक आप सत्ता में मंत्री पद पर रह चुके हैं और उसके बाद भी आप अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाए हैं और जिस वर्ग में आपका समाज आता है उस वर्ग के लिए भी आपने कुछ नहीं कर पाया है। तो मुझे लगता है कि जो आने वाला 5 साल का समय होगा उस समय भी आप जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। यह आपका समाज ही नहीं पूरे देश के नागरिक जानते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ जो है सत्ता के मलाई के लिए आप बार बार इस प्रकार का बयान दे करके सिर्फ जो है अपने समाज के लोगों को और पूरे देश के नागरिकों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है पूरा समाज और आपका समाज निश्चित रूप से आपका साथ छोड़ चुका है और इसके लिए आप चाहे जितना जो है बयान दें, चाहे जैसा आप कुछ कहें, मुझे लगता है इसका फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जनता अपने परिवार के बारे में सोचना भी जानती है और समझना भी जानती है उसका कहाँ पर भलाई है और कहाँ पर उसे मतदान देने पर और किस पार्टी के सरकार बनने पर उसके समाज का और पूरे समाज का संविधान के दायरे में रह करके उसको जो है फ़ायदा पहुंच सकता है। यहाँ तक संविधान के दायरे में ही रह करके आप सत्ता पक्ष में हैं, प्रत्येक वर्ष प्रत्येक सरकारी विभाग में आप भर्ती दिलवाने की आप के अंदर हैसियत होती, आप दिलवा सकते। तो मुझे लगता है कि जो 10 साल का समय बीत चुका है, इस 10 साल में आप प्रत्येक विभाग में प्रत्येक सरकारी विभाग में प्रत्येक वर्ष भर्ती दिलवाने का काम करते। और यदि भर्ती नहीं आया है, छोटे मोटे योजनाओं के माध्यम से जनता को यह बताने की कोशिश करेंगे कि जो है हमने जो है फला योजना के माध्यम से इतने गरीबों का उद्धार किया और इतने गरीबों को पैसा दिया। तो मुझे लगता है उस पैसे से क्या कोई गरीब अमीर बन सकता है? क्या कोई गरीब के परिवार के जो है अंदर जो है खुशी आ सकती है? तब तक वह परिवार रोजगार भी नहीं पा पाएगा जब तक उसके घर में शिक्षा नहीं आएगी। यदि शिक्षा सभी घरों में पहुंच चुका है, हर एक गरीब परिवार के घरों में पहुंच चुका है, शायद इसी वजह से वह आज स्वयं से डिसीजन ले रहा है और आपका साथ छोड़ रहा है। शायद इसी वजह से छोड़ रहा है कि आप जो है प्रत्येक सरकारी विभाग में प्रत्येक वर्ष भर्ती नहीं दिलवा पाए हैं। और जब शिक्षा आ चुकी है और शिक्षा होने के बाद ही यह सब डिसीजन पूरा समाज ले रहा है, आपका समाज भी ले रहा है। और छोटे मोटे योजनाओं के बारे में बता करके उनका विकास जो है आप नहीं कर सकते हैं, उनके घरों में खुशहाली आप नहीं ला सकते हैं जब तक रोजगार उनके घरों में नहीं आएगा। तो आपका समाज आपका साथ छोड़ दिया है,
आप जिस पार्टी के बारे में कह रहे हैं कि 25 साल तक सत्ता में नहीं आ पाएगी, मुझे लगता है आपका समाज ही नहीं पूरे देश के नागरिक का उनके ऊपर भरोसा हो चुका है, उस पार्टी के ऊपर भरोसा हो चुका है। एग्जाम्पल के तौर पर घोसी विधानसभा का चुनाव आप देख सकते हैं, वहाँ पर पूरा समाज जिस प्रकार से आपका साथ छोड़ दिया, उसी तरीके से आने वाले चुनाव में भी पूरा समाज आपका साथ छोड़ने वाला है। आप जो है इस प्रकार का बयान देते रहें और अपने समाज के लोगों को जोड़ने का प्रयास करते रहें, लेकिन आपका समाज क्यों आपका साथ देगा? जब पूरे समाज के लिए आप जो है 10 साल में कोई काम नहीं कर पाया है, तो आने वाले दिनों में भी नहीं कर पाएंगे। और इसका आप आश्वासन देते रहें कि आने वाले दिनों में हम काम करेंगे, तो आपके बातों पर अब जनता आने वाली नहीं है। क्यों नहीं आने वाली है? आपको जितना समय जनता को देना चाहिए था, जितना समय आपका समाज को आपको देना चाहिए था, दे चुका है और आपने कुछ नहीं कर पाया है, तो आगे भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी दर्शक बंधु हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा खास करके निवेदन है कि मेरा यह छोटा यूट्यूब चैनल है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अन्य यूट्यूबरों की तुलना में हमारे चैनल को भी मजबूत बनाएं, क्योंकि यह मेरा छोटा यूट्यूब चैनल है। जब आपका सहयोग मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मेरा भी अन्य यूट्यूबरों की तुलना में हमारा भी चैनल मजबूत होगा। तो आप लोग ज़रूर जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और जहाँ तक हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।